अगर आप भी कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा यानी कि दिसंबर मासिक परीक्षा जो कि 15 दिसंबर को आपका होने वाली परीक्षा है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल 100% रियल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। यह सेट ए का प्रश्न होने वाला है, सेट बी का भी हम प्रश्न करा देंगे। ये ध्यान रखना है, कक्षा 7 का पेपर है, समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है और जो पेपर है यह पेपर 50 नंबर का होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हो तो आपका 50 में 50 नंबर आने की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। वीडियो को बिना भगाए बिना स्किप किए आपको देखना है। द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा यानी कि दिसंबर मासिक परीक्षा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका यानी कि इसी में जो है प्रश्न है, इसी में जो है उत्तर लिखकर आपको जमा करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है समय बता दें कि यहाँ पर दिनांक है तो आप लोग लिख लीजिएगा 15/12/2025, ठीक है। यहाँ पर अपने छोटे अक्षरों में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र और छात्रा का नाम, तो यहाँ पर जो आपका नाम होगा वो लिख लीजिएगा। जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपना वो रोल नंबर लिख दीजिएगा यानी कि वर्क क्रमांक। जैसे मेरा हमेशा 1 था पहले, ठीक है, तो मैं 1 लिखता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा, संकुल स्कूल का नाम होगा, वो यहाँ पर आप लोग ना लिख दीजिएगा। इसको यहाँ पर प्रखंड दिया, तो प्रखंड का मतलब अंचल होता है, प्रखंड होता है, थाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर तो यहाँ पर संकुल का नाम दिया, तो जो आप विद्यालय का नाम लिखे होंगे वही संकुल का नाम भी जो है आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका जिला दिया है तो जिला का भी नाम जो है यहाँ पर नोट कर देना, जो आपका जिला होगा वो जिला लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वीक्षकगण हस्ताक्षर करेंगे यानी कि जो टीचर होंगे आपके देख रेख करते होंगे वहीं जो है हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर डेट जो है वो डेट भी लिखेंगे। इसका मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर तिथि लिखना है, डेट लिखना है और यहाँ पर जो है प्राप्तांक जो है आपको लिखना है। फिर निर्देश दिया गया है, निर्देश भी आपको पढ़ लेना है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के सामने उसका मान अंकित है, निर्देश अनुसार उत्तर देना है आपको, ठीक है। चलिए आगे जो है यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर क्वेश्चन, सही विकल्पों के सामने सही का चिन्ह अंकित करना है। 4 दूनी 8 नंबर यानी कि कुल इसमें 4 प्रश्न रहेंगे। आज सभी के लिए 2 अंक मिलेंगे यानी कि 4 दूना के 8 नंबर जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है, अस्थाई पवन, यहाँ पर अस्थाई पवन, ठीक है, अस्थानीय पवन, अस्थाई पवन, ठीक है, समन्वयी पवन या मौसमी पवन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यह क्या है, अस्थाई पवन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला का हम लोग क्या कर लेंगे, ख कर लेंगे, ठीक है। तो ख पर जो है यहाँ पर टिक आपको लगा देना है, खाँच खुच नहीं करना है, आराम से लिखना है। इसके बाद लद्दाख में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जानवर है, तो याक का आप लोग नाम सुने हो ना, याक, तो याक पर जो है हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। बहुत लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। नहीं सुने तो यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा याक के बारे में, गूगल पे आपको बता देगा, तो यहाँ पर सही कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे है यहाँ पर मुगल कालीन स्थापत्य कला चरम पर कब पहुँचा था, तो शाहजहाँ के काल में। तीसरा का ग जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम जो है आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से जलीय उत्पाद कौन सा है, तो जलीय उत्पाद क्या है, मखाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मखाना हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का क जो है हम लोग इसका बिल्कुल राइट आंसर कर लेंगे। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से करना है, तो दैनिक डॉट डॉट में मापते हैं, तो देखिए यहाँ पर सेल्सियस पर कर देना है, क्या करना है, सेल्सियस पर ऐसे टिक कर दीजिएगा। फिर जो है यहाँ पर सेल्सियस को लिख देना है, ये ध्यान देना है। इसके बाद चक्रवात के केंद्र में डॉट डॉट हवा दाब होता है, तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पर ज़्यादा लिखकर ज़्यादा पर जो है आपको जो है ना टिक कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, टिक कर देना है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कथौली डॉट डॉट राज्य का नृत्य है। तो किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का है। तो क्या है यहाँ पर केरल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर केरल पर जो है आपको टिक कर देना है। इसके बाद भारत में पश्चिमी भाग में डॉट डॉट रेगिस्तान है। तो क्या? तो थार रेगिस्तान है, ठीक है। क्या? थार है। चलिए हम लोग जो है आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग लिख लीजिएगा सेल्सियस, ज़्यादा, केरल और थार, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर सही का मिलान करना है। क ख ग दिया है। देखिए बंदरगाह नगर, तो ये कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो क का हम लोग चौथा कर लेंगे। इसका मीराबाई क्या थी? तो ये राजस्थान से थी, तो यहाँ पर राजस्थान कर लेंगे। इसका औरंगजेब की मृत्यु तो 1707 में हुआ था। सबरीमाला, तो ये तीर्थ स्थल का नाम है, ठीक है। क्या? तीर्थ स्थल का नाम है। तो आप लोग क का जो है चौथा, ख का जो दूसरा, ग का पहला और घ का तीसरा जो है आप लोग आराम से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर यहाँ से आपके बन जाते हैं। फिर यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 या 2 से अधिक वाक्यों में देना है, यानी कि 4 क्वेश्चन का आंसर देना। सभी के लिए 4-4 अंक मिलेंगे, यानी कि 16 नंबर जो है आपके यहाँ से बन जाएंगे। एक नंबर है, सुलह ए कुल क्या है? तो सुलह ए कुल अकबर द्वारा चलाया गया एक नीति था, जिसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिमों को एकता स्थापित करना था। ये बस नाम का है, यहाँ पर एकता स्थापित नहीं किया जाता था, भले ही ये बुक में दे दिया गया है। इसका यही मतलब था ना, अगर हम आपके आसान शब्दों में बताएं तो मुस्लिम जो है ना, हिंदुओं का जमीन हड़प कर, ठीक है, और जो कृषि लेते थे ना, तो उन पर ना 1/3 कर लेते थे। यानी कि मान लीजिए ना कि आपके पास ना, एक बात करें कि मान लीजिए कि 60 रुपये है, ठीक है। तो 60 रुपये में उन लोगों का कितना हो जाता? 20 रुपये उनका हो जाता था और 40 रुपये का आपका हो जाता है। मान लिया आपका 1 किलो अनाज उपजा ना खेत में, तो ये 20 रुपये का उनका हो गया, 40 रुपये का आपका हो गया। लागत भी आपका ही रहेगा, वो लोग कुछ नहीं देंगे, ठीक है। बस ये नाम का था। चलिए आगे है, यहाँ पर लोकतंत्र में मीडिया का कार्य का विवरण करना। तो लोकतंत्र में एक स्तंभ मीडिया है, जिसके द्वारा लोकतंत्र में हो रहे क्रियाकलाप को नागरिकों को बताने का काम है। लेकिन ये आजकल नहीं हो रहा है, ठीक है। बल्कि न इसके बदले ना क्या हो रहा है ना, कि मीडिया जो है ना कुछ अलग ही प्रचार दिखा रही है। वो कौन खाया क्या खाया ये सब जो है ना बताने लग रही है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन करें। तो देखिए, अस्थाई बाजार, ठीक है, प्रादेशिक बाजार, ठीक है, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ठीक है। ये 4 प्रकार के जो है हम लोग बाजार का वर्णन कर दिए। इसके अलावा भी अलग अलग व्यापार होते हैं, जैसे डिजिटल व्यापार भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास का क्या महत्व है? और देखिए, पानीपत की लड़ाई का प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। इस लड़ाई में पश्चिमी भारत के मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय स्तर पर चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन योजना का क्या महत्व है? तो विद्यालय स्तर पर चल रहे मध्याह्न भोजन कराने में बच्चों में पोषक तत्वों का संचार हो रहा है, ठीक है। ये भी जो है पहले तो संचार हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये अब संचार का रूप नहीं है, बस में इसमें लूटपाट हो रहा है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो। आगे देखिए, निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। किन्हीं एक प्रश्नों के देखिए, वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारकों को लिखना है, या फिर ऊँट रेगिस्तान में जीव रेखा के बारे में। तो चलिए ऊँट के बारे में लिख सकते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए अर्थात एक जगह से दूसरे जाने के लिए जो है हमको सहायता करता है। ऊँट रेगिस्तान में रेतीली जमीन पर आसानी से चल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पैर जो है रुखदार होते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करके जो है अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।